सावधान। नमो नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये संविसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्रणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। कल अपन ने देखा था कि जीवेंद्र कुमार ने काष्ठांगार को मार दिया था। मार देने के बाद जीवेंद्र कुमार के मामा उनसे कहते हैं कि तुम वीर हो और मेरी बहन विजया अब वीर माता हो चुकी है, क्योंकि वीर की माता है ना, और मेरी बेटी वीर भार्य वीर पुत्री हो गई है, क्योंकि उसने तुम जैसे वीर से विवाह किया है जो युद्ध आदि करने में कुशल है। फिर जीवेंद्र कुमार राजा बनने के पूर्व राज्य अभिषेक के लिए जाते, राज्य अभिषेक कराने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके पहले भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैन दर्शन में पद्धति है, जब भी कोई कार्य किया जाता है तो इष्ट देव को पंच परमेश्वरी को याद किया ही जाता है। फिर राज्य अभिषेक होता है तो यक्ष आता है। यक्ष कौन, मतलब चाचा जी वही कुत्ते का जी। तो यक्ष आकर उनका स्वागत करता है। मित्र वही होता है जो दुख के समय में भी साथ दे और सुख के समय में भी साथ दे। फिर यक्ष अपने स्थान पर चला जाता है और फिर यह जीवेंद्र कुमार अब जीवेंद्र कुमार न रहकर महाराज जीवेंद्र कुमार हो जाते हैं, क्योंकि अब ये राजपुरी नगरी के राजा हैं। राज्याभिषेक की क्रिया संपन्न हो चुकी है। अब राजाधिराज जीवेंद्र कुमार का समयोचित कार्य देखिए, समयोचित क्या कार्य करते हैं। तर्पिता खिन लोकुस्मा सौद्याभ्यंतरमाश्रिता सिंहासन मलंचक्रे राजसिंहाक्रमागतम। फिर प्रसन्न किया है संपूर्ण लोक को जिसने, ऐसे उन राजाओं में श्रेष्ठ जीवेंद्र कुमार ने इस जिनमंदिर से निकलकर और अपने महल को प्राप्त करके कुल परंपरा से प्राप्त राज्य सिंहासन को सुशोभित किया। वो राज्य सिंहासन किससे प्राप्त था? कुल परंपरा से, क्योंकि राजाओं के यहाँ ऐसा होता था कि जो भी उनका बेटा होता था उसको राजा बना देते थे। राजतंत्र कहती उसको है जहाँ राजा के परिवार में जो व्यक्ति जन्मा उसको ही राजा बनाए। प्रजातंत्र उसे कहते हैं यहाँ कोई राजा नहीं है, जहाँ जनता स्वयं जिसको चुने वो राजा होता है। तो राजतंत्र में और प्रजातंत्र में यही अंतर है। अभी हमारे भारत में राजतंत्र नहीं है, कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र। समझ में आया? देखिए, समस्त प्रजाजन को प्रसन्न करने वाले सिंह के समान तेजस्वी तथा प्रधान राजा जीवेंद्र कुमार अभिषेक मंडप से निकलकर राजमहल में पहुँचे और वहाँ कुल परंपरा से प्राप्त सिंहासन को सुशोभित किया। राज्याभिषेक के आनंददायक अवसर पर राजा जीवेंद्र कुमार ने अनेक लोगों को भिन्न भिन्न अपेक्षित दान दिए। पढ़ लिया था अपन श्लोक। चलिए, सामान्य जन को विस्मय तद्वृत्तांत वितर्को लोके विस्मय ब्रह्महिता अतर्क संपदा पदव्या विस्मय हुई विशेषता। ये वाला श्लोक भी पढ़ लिया था अपन ने कि एक सेठ का बेटा क्या बन गया? राजा। सामान्य जन सोच रहे हैं कहाँ तो ये सेठ का लड़का था, गंगोत्कच सेठ का लड़का था, और आज क्या बन गया है? महाराजा, राजाधिराज। कितने आश्चर्य की बात है। लोग सोचते हैं ना मोदी जी कहाँ तो चाय बेचने वाले हैं और कहाँ प्रधानमंत्री। आजकल लोग तो राजनीति वाले गालियाँ दे रहे हैं
पहले ये चाय बेचते थे, अब ये देश बेच रहे हैं। बोलो, तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। ये तो कर्मोदय की विचित्रता है कि कोई चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप सोच सकते हो कि पाप का कैसा उदय कि चाय बेचनी पड़ रही है, और पुण्य का कैसा उदय कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि सारी दुनिया में पुण्य पाप का ही खेल चल रहा है। सारा पुण्य पाप का खेल जगत में देखो आग पसार। सारी जगह देखो पुण्य पाप का ही तो खेल है। बोलो, राहुल गांधी को परंपरा से गद्दी मिली, अब बताओ कैसा पाप का उदय, कैसा सत्ता का वियोग। प्रधानमंत्री बनना तो चाहते पर बन नहीं पाते। सारा पुण्य पाप का खेल है। कर्मोदय की विचित्रता। क्वा पूज्यम राजपुत्रत्वं प्रेत्यावासे को वाजनी, क्वा वा राज्य पुनः प्राप्ति रहो कर्म विचित्रता। कहाँ तो पूज्य राजपुत्रपना, कहाँ उनका शमशान भूमि में जन्म लेना, और कहाँ फिर से राज्य का मिल जाना। अहो कर्मोदय की विचित्रता आश्चर्यजनक है। तो कितने कर्म की उदय की विचित्रता। कहाँ तो किसके बेटे थे? राजा के बेटे, और जन्म कहाँ हुआ? शमशान भूमि में। इतनी परिस्थिति सही, और फिर पुण्य का उदय आया, फिर राजा बन गए। बताओ, ये सब कर्मोदय की विचित्रता है, कर्मोदय का खेल है। कर्मोदय कब आपको राजा बना दे, कब आपको रंक बना दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कर्मोदय बड़ा विचित्र है। कहाँ तो बालक जीवंदर कुमार का आदरणीय राजपुत्रत्व, और कहाँ शमशान भूमि में जन्म लेना। बताओ, जीवंदर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? शमशान भूमि में। और बड़वा वर्तमान युग की कथाएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। नारायण, बोलो, वो नारायण, वो तो नाम नहीं ले रहा, कहाँ जन्म हुआ बताओ? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कारागृह में जन्म हुआ था। बताओ, कहाँ तो नारायण महापुरुषों में गिनती होती जिनकी, लेकिन कर्मोदय की विचित्रता देखो, जन्म कारागृह में हो रहा है। जिनको राजा बनना है, त्रिखंडाधिपति बनेंगे, और कहाँ जन्म ले रहे हैं। बोलो, ये पुण्य पाप की विचित्रता है कि पुण्य पाप का कब उदय आ जाए और कब क्या हो जाए। सारा ठाट बाट ऐसे ही रह जाएगा। पुण्य पाप का खेल है। आप देखो ना, वो कितना भयंकर भूकंप आया तुर्की में। 10-10, 20-20 मंजिल की इमारतें गिर गई। करोड़पति और अरबपति लोग डरे हुए भीख मांग रहे हैं, पैसे नहीं है। कहाँ तो राज ठाट से रहते, आज कुछ नहीं है। इसलिए कभी इतराओ मत। सेकंडों का खेल है भूकंप में, सेकंडों का। हमारे पास 10 मंजिल मकान है, हम इतने पैसे वाले हैं, इतना सब कुछ वाले हैं। समय बदलते देर नहीं लगती भाई साहब। समय कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ये वक्त कब बदल जाएगा, ये वक्त कहती उसको है, ये वक्त बड़ा कम वक्त है, ये इसको बदलते देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी अपने मान पर, सम्मान पर, वैभव पर, घर पर, इस पे इतराओ मत, इस पे अभिमान मत करो। एक भूकंप आएगा, सब ढेर हो जाएगा। तुम प्यासे मर जाओगे, प्यासे भूखे मर जाओगे। बताओ, कोई दम नहीं है। ये दुनिया में सब पुण्य पाप का खेल है। लेकिन हमें जैन दर्शन मिल गया, भगवान की वाणी सुनने मिल गई, हमें तत्व ज्ञान मिल गया। बहुत अद्भुत बात है। सबसे ज़्यादा भाग्य की बात ये है, हमारे कानों में जिनवाणी सुनने मिल रही है। बोलो, मैं कहता हूँ ना, कभी कभी मोदी जी के पल्ले में भी इतना पुण्य नहीं है कि वो जिनवाणी की बात सुन सके। साथी से पुण्य है हमारे पल्ले में, जो मोदी जी के पल्ले में नहीं है। वैसा पुण्य हमारा है, क्योंकि हमें जिनवाणी माँ की बात सुनने मिल रही है। ये बड़ा पुण्य का उदय है। प्रवचन सुनने मिलना पुण्य का उदय है। ये कोई वो बात नहीं है, कोई मजाक नहीं चल रहा आपसे। सर्वज्ञ भगवान ने समो शरण में बैठकर 100 इंद्र की उपस्थिति में जो बात कही थी वो ये है। बड़ा पुण्य पाप का खेल है। तो कहाँ जीवंदर कुमार का जन्म शमशान में हुआ, और कहाँ पुण्य की विचित्रता देखो, कहाँ पहुँच गए, राजा बन गए। कौन कल्पना कर सकता था कि जिसका जन्म शमशान भूमि में हुआ हो और वो राजा बन जाए। कुमार कौन कल्पना कर सकता था जिसका जन्म कारागृह में हो रहा है वो त्रिखंडाधिपति बनेगा। कर्मोदय की विचित्रता। कहाँ तो बालक जीवंदर कुमार का आदरणीय राजपुत्र और कहाँ शमशान भूमि में जन्म लेना तथा कहाँ सामान्य वैश्य पुत्र को राजपुत्र की प्राप्ति होना।
वास्तव में देखा जाए तो पूर्ववत कर्म के उदय से जीवन में महाविविधता उत्पन्न होती है। और मैं सही कहूँ, ये पुण्य पाप तो सपने ही है। एक घटना बड़ी सुंदर है। एक बार क्या हुआ, एक राजा सो रहा था नींद में, चाचा जी सो रहा था, तो सोते में उसने एक सपना देखा कि मेरा बेटा मर गया। और जब वो उठा तब उसको सूचना मिली कि तुम्हें एक पुत्र का जन्म हुआ है। अब वो विचार करता है कि मैं हंसूं कि रोऊं। सपना देखा था कि पुत्र मरा है, असली में जब वो सोकर उठा तो उसे सूचना मिली कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब वो कह रहा है कि मैं रोऊं कि हंसूं। संसार का खेल सपना ही है। जो जो अपना लगता है वो सब सपना है, कुछ नहीं है, ये झूठा है संसार। आंख खोलकर देख लो, साचा है आत्मा। बोलो, अंतर में देख लो, सारा जगत झूठा है। आंख खोलकर देख लो। आत्मा को देखना है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। साचा है आत्मा, आंख बंद करके देख लो। झूठा है संसार, आंख खोलकर देख लो। यहाँ तो हम जीवंदर कुमार के जीवन की विचित्रता जान रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर जीव के जीवन में कर्मोदय के निमित्त से नाना प्रकार की विचित्रताएं देखने में आती हैं। ज्ञानी जीव ऐसे अद्भुत वस्तु स्वरूप को देखकर वैराग्य भावना भाते हैं। कौन सी भावना भाते हैं? ज्ञानी तो हर प्रसंग में वैराग्य भावना भाते हैं। कोई भी प्रसंग मिले, कोई प्रसंग रोने का प्रसंग है क्या? किसी का हमसे वियोग हुआ, वो रोने का प्रसंग है क्या? वैराग्य का प्रसंग है। किसका प्रसंग है? वैराग्य का। अथवा अनादि अनंत एक रूप रहने वाले निज भगवान आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं। अनादि अनंत मतलब कहाँ पढ़ा अपन ने? अनादि अनंत, अनादि अनंत कहाँ पढ़ा था अपन ने? सुबह कौन सा कलश था चाचा जी? कौन सा कलश पढ़ा था? 10वां। आत्म स्वभाव परिभाव विलीन संकल्प विकल्प जानम प्रकाशयन शोधनयोग्य देती। चाचा जी याद कर लो, जीवन की कमाई है। कुछ याद नहीं आए, कलश याद आ जाए, आपकी समाधि हो जाएगी, मरण सुधर जाएगा। मैं अनादि निधन हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। बीमारी होती मैं प्रभाव से भिन्न हूँ। कुछ याद नहीं है। अन्ना जी बात बोलते थे, अंड की विद्या कंठ के दाम, समय परे पर आवे काम। अब आप बिस्तर पे डले हो, आपको कौन सुनाएगा जिदवानी पढ़ के? आप पढ़ नहीं सकते तो आपको जो याद है वो तो पढ़ सकते हो ना। बहुत जरूरी है। कुछ चीज़ें, कुछ कलश याद कर लेना चाहिए। कुछ गाता है सुनाने के लिए याद नहीं करना। जब याद करना जब हम बिस्तर पे डले रहेंगे, हमारी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं होगी। और चलो पढ़ने की सामर्थ्य नहीं हो, कोई पढ़ा के सुना दे, सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी, तो बताओ क्या काम में आएगी? ये कलश याद आएंगे, ये गाथाएं याद आएंगी। सही कह रहा हूँ। कभी खाली बैठे हो, फोकट बैठे हुए हो, तो ये चीज़ याद कर लेना चाहिए। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, अपन पढ़ते रहो तो मन नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ टेस्ट बदलो, कुछ चीज़ याद करो। चाचा जी स्वाध्याय करते करते मन नहीं लगता ना कभी कभी, तो चलो हम स्वाध्याय को अभी बंद करते हैं, कुछ चीज़ याद करते हैं। बोलो मन लगाने की क्रम है। कोई कहते हैं हमसे 1 घंटे स्वाध्याय नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट करो। हमसे 5 मिनट भी नहीं होता, आप पाठ करो। पाठ करना भी स्वाध्याय का अंग है। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है, आमनाय नाम का स्वाध्याय है पाठ करना। कौन सा स्वाध्याय? आमनाय नाम का स्वाध्याय है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। 4थे नंबर का स्वाध्याय है पाठ करना। समय सार की गाथाओं का पाठ करो, समय सार के कलशों का पाठ करो। अनादि अनंत एक रूप रहने वाले निज भगवान आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं। प्रश्ना, अनुप्रेक्षा मतलब जिस जो आपको उत्तर मिला उसका विचार करना, विचार करना। इसमें सुनना ही नहीं। हाँ, ये तो कह रहे हैं पढ़ो। देखो देखो मैं इस 5 अंगों में सुनना तो है ही नहीं। हमने सुनने को स्वाध्याय मान लिया है, इतिश्री। चलो पंडित जी अच्छी बात है, कल से नहीं आएंगे। भले आदमी तुम कीचड़ में गिरे हो और घुसोगे कीचड़ में। बोलो, सुनना भी अंग है।
राजवार्तिक में अकलंग देव स्वामी कहते हैं, उनने 5 अंग अलग बताए स्वाध्याय के। श्रवण, भूल गए, श्रवण, धारण और लास्ट था परिणमन। हाँ, श्रवण, ग्रहण, धारण, परिणमन, एक चीज छूट गई। 5 अंग हैं, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। 5 अंग बताए अकलंग देव ने। तो कोई सोचे हमने तो तत्वार सूत्र में 5 ही अंग पढ़े हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। बताओ सुनो, इसमें सुनना है कि नहीं है? बोलो। धर्मोपदेश तो करना होता है, सुनना नहीं होता। धर्म उपदेश, धर्म का उपदेश देना, सुनना है कि नहीं है? बोलो भाई, सुनो है कि नहीं है? पंडित जी अब नहीं आ रहे कल से, स्वाध्याय का अंग ही नहीं है सुनना, हम आपको दूसरे अंग बता दे रहे। श्रवण, इसमें पहले सुनना ही है, सुनना है। और सही बात है, सुनने से ज़्यादा लाभ पढ़ने में होता है। हमारे आचार्य ने ग्रंथ पढ़ने के लिए लिखे, ये अलमारियाँ भरी हैं, बड़ा दुख होता है, कोई पढ़ने वाले ही नहीं, कौन पढ़ेगा? बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं क्यों ग्रंथ मंगा रहे हो, कोई पढ़ते ही नहीं है। समझ में आया? देखो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ, संसारिक सुख दुख के मूल कारण। इसमें मैंने एक लेख लिखा था डिम्पी भैया, आपको सुनाऊंगा बाद में, कि आचार्य ने श्रवण को क्यों नहीं लिया। पुण्य पाप व्रते नान्या सुखे दुखे च कारणम तंतवो हीनूताया पात निरोधिना। निश्चय से पुण्य और पाप के बिना और कोई भी वस्तु सुख और दुख में कारण नहीं है। जैसे पाप का उदय होने से मकड़ी के जाली के छोटे छोटे तंतु कूप में गिरने से रोकने वाले नहीं होते। मकड़ी होती ना, मकड़ी का जाला कितना सॉफ्ट होता है। तो अगर आप मकड़ी के जाले पे खड़े हो और आप सोचो कुएं में गिरने से बच जाओगे क्या? मान लो कुआं है, उसके ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, है ना? बहुत कुएं की सफाई नहीं होती तो उसके ऊपर क्या लग जाते हैं? जाले। अब गलती से आप कुएं के चले गए, अब जाले लगे तो जाले आपको बचा लेंगे कि नहीं बचाएंगे? नहीं, जाले तो बचा लेंगे, नहीं बचाने वाले से। जैसे मकड़ी के जाल के तंतु कुएं में गिरते हुए प्राणी को नहीं बचा सकते, वैसे ही पुण्य और पाप कर्म के बिना सुख दुख में अन्य कोई बाह्य वस्तु कारण नहीं हो सकती। सही कह रहा हूँ, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता और कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप अपने पुण्य की वजह से सुखी होगे और पाप की वजह से दुखी होगे। मैं जब पुण्य पाप की विचित्रता की कथा आती है ना, तो अकृत पुण्य तो याद आता ही है। डिंगी भैया पढ़ा है आपने? धन्य कुमार चरित सुरत, धन्य कुमार चरित पढ़ना, बोधि समाधि निदान है ना, उसमें है, बड़ा सुंदर है, पढ़ना चाहिए। उसमें पुण्य पाप की विचित्रता की चर्चा है। वो अकृत पुण्य नाम का बच्चा था, उसके बहुत पाप का उदय तीव्र उदय था। क्यों? उसने पूर्व भाव में निर्माल्य का सेवन किया था। निर्माल्य किसे कहते हैं? भगवान को चढ़ाई दी गई वस्तु का सेवन करना। उसने पहले निर्माल्य का सेवन किया था, उसके पाप के उदय में बहुत तिर्यंच पर्याय में, अनेक पर्याय में कुकर बना, सूकर बना, फिर जाके कुछ मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। और ऐसे मनुष्य पर्याय में पाप का उदय कि जब वो गर्भ में आया तो घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा। सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, लेकिन पाप का उदय देखो, जब वो गर्भ में आया घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और जब वो उसने जन्म लिया तो पिता मर गए, और अब दरिद्रता, माँ अकेली बची और दरिद्रता वाला जीवन। खाने के लिए घर में कुछ नहीं, तो माता बच्चे को पालने के लिए जो सेठानी थी, घर घर बर्तन मांजती थी। कहाँ सेठानी और कहाँ पापोदय की विचित्रता कि वो घर घर बर्तन मांजना पड़ रहा है। तो अकृत पुण्य थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने कहा, माँ तुम घर में दूसरों के बर्तन मांजती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ हाथ बटाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो देखो, हाथ बटाने के लिए उसने कहा कि मैं भी कुछ मजदूरी करने जाऊँगा। श्रुत मजदूरी करने का भाव उसके मन में आया, तो पास के कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों के पीछे पीछे वो भी चला गया। वो लोग खेत पर जा रहे थे और खेत पे कटाई वगैरह का काम करते थे। अब क्या, वो भी उनके साथ कटाई का काम करने लगा। अब दिन भर उसने काम किया, शाम का समय आया, अब शाम को तो मजदूरी मिलती है, तो सभी लोगों को मजदूरी मिली। अब क्या हुआ, जिस खेत में वो काम कर रहा था
उस खेत के मालिक ने पहचान लिया, ये कोई नहीं, ये तो हमारे सेठ जी का लड़का है, और आज जिसके घर में काम करता था, आज पाप की विचित्रता देखो, ये कैसे फटे कपड़े पहना है, इसकी माँ की स्थिति कितनी दयनीय हुई। सब पूछा उससे कि माँ की स्थिति कैसी है, पूरी घटना उसने सुना दी। ऐसी स्थिति देखकर उसे विचार आया कि क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। तो उसने सोने से भरा हुआ घड़ा उस अकृत पुण्य के हाथों में दिया, और पापोदय की विचित्रता देखो, वो घड़ा आग का अंगारा बन गया। वो सोने का घड़ा दे रहा, वो कह रहा सेठ जी आप आग का गोला क्यों दे रहे हो मुझको, मैं सही कह रहा हूँ, पाप का उदय हो तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। और दूसरी बात कहूँ, चरणाली की शैली में आप ऐसा मत करना, इनके तो पाप का उदय है, कोई मदद करने का फायदा नहीं है। चरणाली कहता है पापियों की सेवा करना, जिनके पाप का उदय उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं हम करणानियों को बातों को लेकर स्वतंत्रता करना, नहीं, उनके तो पाप का ही उदय है, कोई मदद कुछ हो ही नहीं सकता उनका। ऐसा सोचकर अगर तुम पाप का उदय वाले जीव की मदद करने का भाव भी नहीं लाते तो निश्चित तुम्हें भी पाप का उदय आएगा, और लोग तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे। विचार करना, मन करना, वो तो उस सेठ ने उस जीव की मदद करने का भाव किया, उससे तो उसको पुण्य बंद हुआ। वो करना तो मदद चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि अकृत पुण्य के पाप का उदय था। पुण्य का उदय हो तो सोमा सती के लिए अलमारी के अंदर सांप रखा था, लेकिन बन क्या गया था, हार बना था, पुण्य का उदय था। और अकृत पुण्य को दे रहे थे सोने से भरा हुआ घड़ा, और पाप का उदय क्या बन गया। ऐसी घटना 2-3 बार हुई। वो सेठ जी कह रहे हैं लो ना मैं सोने का घड़ा दे रहा हूँ, वो कह रहे नहीं ये तो आग का अंगारा है। देखो दृष्टि, उसे वो सोने का घड़ा नहीं दिख रहा, सिर्फ वो आग का अंगारा दिख रहा है। अब बताओ वो सोने का घड़ा है कि आग का अंगारा। पुद्गल की विचित्रता, दृष्टि की विचित्रता, बहुत गजब की। पुण्य पाप का उदय हो, जिसके पाप का उदय आप खूब मदद करना चाहते हो, नहीं कर सकते। इसका मतलब पाप का उदय से जीव दुखी है, किसी के कारण दुखी नहीं है। पाप के उदय से दुखी होता है और पुण्य के उदय से सुखी होता है। और फिर वो अकृत पुण्य का कैसा पुण्य फला, नाम क्या था, अकृत पुण्य। जिनवाणी में लिखा, उसका नाम भी इसलिए रखा अतार्थ नहीं, कृत मतलब किया, जिसने कभी पुण्य नहीं किया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, अकृत पुण्य। समझ में आया। अब बताए, अब वो माँ को ये अब क्या हुआ, अब सुनना, और पाप की विचित्रता। तो उसने कहा, ये सेठ जी ने कहा कि इसके पाप का तीव्र उदय है, इसे सोने का घड़ा भी आग का गोला लग रहा है। तो सेठ ने कहा देखो वहाँ अनाज चने से भरे हुए बहुत सारे धान रखा हुआ है, वो तुम जेब में जितना भर के ले जा सकते हो ले जाओ। तो उसने कहा बहुत बढ़िया। उसने अपनी पूरी जेबों में चने भर लिए और घर की ओर चला गया। अब जब वो घर पहुंचा, उसकी जेब में थोड़े 4-5 दाने बचे चने के। क्यों बचे, उसने देखा मेरी जेब फटी थी। जेब नहीं फटी थी, वो पाप का उदय था, पुण्य फटा था, उसका पुण्य था ही नहीं। बताओ कैसी विचित्रता। एक तो उस आग का अंगारा दिख रहा था उसको, सोने का घड़ा, और जितना वो अनाज अपनी जेब में भर के ले गया, घर तक पहुंच नहीं पाया। आधे से ज़्यादा लगभग पूरा अनाज रास्ते में फैलता चला गया। उसने पता ही नहीं चला मेरी जेब फटी है। होता ही है, पाप का उदय हो ना, जेब फटी हो नहीं दिखती, ऐसे ही पर्स चला जाता है, ऐसे सब कुछ चला जाता है। पाप का उदय था। अब कोस हुआ, हमने देखा ही नहीं पाया जेब फटी थी। जेब नहीं फटी थी, तुम्हारा पुण्य फटा था, पुण्य पल्ले में ही नहीं था। अब सुनना, इतना पाप का उदय था उसका। उसकी माँ ने कहा अब इस नगर में रह नहीं सकते, जिस नगर में मैं सेठानी थी, नगर सेठानी थी, आज मैं दरिद्रता के कारण घर घर बर्तन मांजना पड़ रहा है। वो उस नगर को छोड़ के चले गए। और फिर वो वहाँ पहुँचे, रास्ते में जा रहे थे तो एक सेठ जी से संपर्क हुआ और उन सारी घटना सुना दी। उन सेठ जी ने उनके यहाँ रख लिया। उनके 7 बेटे थे, बड़े खतरनाक थे। मतलब एक दिन खीर बनी तो माता ने क्या जॉब किया, नौकरी की थी वहाँ पे, कि जितने सेठ जी के 7 बेटे थे उनके लिए भोजन बनाती थी। अब क्या हुआ कि एक दिन खीर बनी तो 7 बेटों ने खूब अच्छे से खीर खाई। अब वो अकृत पुण्य छोटा सा बच्चा, उसके मन में भी भाव आया मैं भी खीर खा लूँ, मैं भी खीर खा लूँ, मम्मी मुझे भी खीर दे दो। ये बात उनने 7 ने सुन ली। 7 का पूर्व भाव से कोई बैर का संस्कार रहा होगा, ऐसा गुस्सा आया उन 7 ने उस अकृत पुण्य की बहुत पिटाई लगाई। अब बताओ, उनने लगाई कि पाप के उदय में लगाई। तुम्हें लग रहा है वो 7 लगा रहे हैं,
पाप का उदय करवा रहा है। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ आपसे, आपके साथ कोई लाख बुरा कर रहा है वो नहीं कर रहा, पाप का उदय करा रहा है। हम समझते ही नहीं कर्म सिद्धांत, जिनवाणी पढ़ने का फल ये होना चाहिए, आपको कर्म सिद्धांत बराबर लगना चाहिए। टीचर जब डंडे मारता है ना तो क्या लगता है कि टीचर बड़े खतरनाक है। मतलब मैं सही में सोचता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा था, अब छोटी बुद्धि में छोटी बातें होती हैं। जैसे मान लो टीचर ने कहा अब 10th आ रही है, इसमें बोर्ड के पेपर होंगे। किसके पेपर होंगे? बोर्ड के पेपर। तो शुरू में क्या सोचता था, बोर्ड पे लिख देंगे क्वेश्चन आंसर, आप उत्तर लिख देना, बोर्ड के पेपर। ऐसे ही मैं सोचता था ये टीचर मार रहे हैं ना मेरे को, मैं भी टीचर बनूंगा और फिर इनके बच्चों को भी मारेंगे, धड़ा बुद्धि थी। अब वो पुण्य पाप की विचित्रता, अब हमको टीचर नहीं मार रही, वो पाप का उदय मार रहा है तुम्हारा, समझ आ रहा है? तो ये पाप का उदय बड़ा किसी, अब वो तो पुण्य का उदय पलटते देर नहीं लगती। अब वो सातों भाइयों ने खूब मारा और ये बात सेठ जी को पता चली। सेठ जी के मन में दया आई, छोटा सा बच्चा है, उसके मन में भी खीर खाने का भाव आएगा। तो उनने सारा सामान, दूध वगैरह और सब क्या क्या डालते हैं खीर में, काजू वाजू बादाम बादाम, और जो आपको डालना उसको डाल लेना, सारा सामान उनने उनकी माँ को कह दिया आप घर पे जाके बना लेना। अब क्या होता है, माँ खीर बना देती है और बच्चे से कहती है कि देखो कोई मुनिराज निकले तो उन्हें रोक लेना, उन्हें खीर खिलाना, ऐसे नहीं जाने देना। और माता कहती मैं पानी भरने जा रही हूँ। माता पानी भरने गई और वो अकृत पुण्य से कहा कि देखो मुनिराज को रोक लेना। तो उनने मुनिराज, ऐसे ही मुनिराज निकल रहे थे। अब अकृत पुण्य तो विधि नहीं जानता था, उसने तो मुनिराज के पैर पकड़ लिए। मुनिराज आप कहीं नहीं जाओगे, आज माँ ने खीर बनाई है, आपको खा के जाना पड़ेगा। अब बताओ मुनिराज ऐसे हाल लेते हैं कि नहीं लेते? मुनिराज को तो नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाया जाए तब तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कही जाए, तब तो वो हार लेने आते हैं। अब वो बेचारा कृतपुन कुछ विधि नहीं जानता था, रोता रहा। मुनिराज उपसर्ग जान के खड़े रहे और उसकी आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी। नहीं नहीं, मम्मी ने खीर बनाई है तो आपको खा के जानी पड़ेगी, मैं बिना खाए नहीं जाने दूंगा आपको। इतने में मम्मी पानी भर के आई, कलश से मुनिराज को पड़गाया और मुनिराज का वहाँ हार हुआ। और मुनिराज का हार हुआ तो वो खीर इतनी सी थी, थोड़ी सी, अकृत पुण्य के लिए दी थी, लेकिन वो मुनिराज थे अक्षीण महानस, महालय रिद्धि होती है अक्षीण रिद्धि, तो उसके धारी थे। तो अक्षीण महानस होती है, अक्षीण महालय होती है, ऐसी रिद्धि के धारी मुनिराज थे। तो जो खीर उनने खाई वो खीर उस दिन समाप्त नहीं हुई। जो मुनिराज के हाथ में खीर गई वो पात्र से खीर खत्म ही नहीं हुई। मुनिराज ने हार कर लिया, माँ ने हार कर लिया, अकृत पुण्य ने हार कर लिया, पूरे नगर को बुला लिया हार करने, पूरे नगर ने हार कर लिया, वो खीर खत्म नहीं हुई। फिर अकृत पुण्य की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और बताओ फिर वो पुण्य फला, वो धन्य कुमार जैसा व्यक्ति हुआ। कहाँ अकृत पुण्य, कहाँ धन्य कुमार। और धन्य कुमार की पुण्य कथा सुननी है तो आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगा तो ये रह जाएगा। चलो, मतलब पुण्य का उदय ऐसा था धन्य कुमार का, जिस दुकान पर बैठ जाए वहाँ लाखों करोड़ों की आमदनी हो जाए, जिस हल से हाथ लगा दे उस जमीन के अंदर से सोने का घड़ा मिल जाए, ऐसी विचित्रता। माँ ने व्यापार करने भेजा था, वो टूटा टाटा पलंग लेके आ गए, पलंग खटिया लेके आ गए। तो वो सातों वही थे, वही सेठ जी के बेटे, दुश्मनी थी पूर्व की। तो सातों कह रहे देखो माँ हम मेहनत करते हैं सब दिन और ये कुछ नहीं करता, और देखो आपने आज इसको दुकान मतलब व्यापार करने भेजा तो इतने 100 1000 अरस वो असरपियों की ये टूटी टाटी खाट लेके आ गया। बताओ, फिर माँ ने कहा कुछ नहीं, पहली कमाई है। तो माँ उस खाट को झाड़ने लगी, सही करने लगी, पहुँचने लगी। और वो खाट का इतने में, खाट तो टूटी थी, पुरानी थी, तो खाट का एक खम्मा था वो गिर गया, क्या कहेंगे उसको, पाया गिर गया, और उसमें से हीरे 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 टपक रहे। बताओ, पढ़ना, बड़ी गजब की कथा है धन्य कुमार की। नियम पढ़ना, पुण्य पाप की विचित्रता समझ में आएगी, बहुत गजब की कथा है। मतलब जब भी पुण्य पाप की चर्चा आती है वो पूरी कथा A to Z मेरे माइंड में चला जाती है। कैसे पुण्य पाप, और तब वो जीव कितना पवित्र होगा। उसने कहा मुनिराज को जाने नहीं दूंगा मैं, और उस मुनिराज को आहार, हाँ इतनी सी खीर है मैं खाऊंगा, माँ खाएंगी, मुनिराज को क्या देंगे, उसने नहीं सोचा। उस दिन वर्णन किया था मैंने कितना आपसे, बताओ कितनी कम खीर, वो सोचता जाने तो माँ से कह देंगे कोई नहीं आया, इतनी सी खीर थी, कौन कौन खाता।
उसने नहीं सोचा मुनिराज खा लेंगे मेरे लिए क्या बचेगा। उसकी पुण्य, उसकी पवित्रता देखो, अंदर की विशुद्धि देखो। माँ ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन करना है। मुनिराज को आहार दिए बिना हाल लेना नहीं है। हम कैसे पापी जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, इतने दुष्ट जीव हैं, भोजन करने बैठ जाते हैं पेट भरने, मुनिराज को याद तक नहीं करते। बोलो, एक धवला का किसी ने डाला था कोटेशन, उसमें कहा आहार करने बैठो तो ये विचार करो कि 2.5 दीप में जितने मुनिराज हो उनका निरंतराय आहार हो, और वो दिवस कब आए जब मेरे कर पात्रों से उनको हार हो। ये हाथों की शोभा हार दान में है, नहीं तो ये हाथ हो या नहीं हो बराबर है। बोलो, जिसके हाथ नहीं हो उसको अपन क्या बोलते हैं? लूला हो तुम। हम लूले हैं अगर मुनिराज को कर पात्र दान से शोभित है, कंगन हथकूल सो है कंगन। वो कंगन हथकूल पहन लिए, उनसे हाथों की शोभा नहीं है। हाथों की शोभा तो आहार दान से। कैसा पुण्य फला उसका, आहार दान देने के फल में वो धन्य कुमार बना। फिर धन्य कुमार उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति उनने की थी। बड़ी पुण्य पाप की विचित्रता। देखो विशेषार्थ, अनुकूल वेदनम साता, प्रतिकूल वेदनम असाता, अनाकूलता रूप सुख, अनाकुलता रूप सुख रूप संवेदन अनुभव, साता वेदनी का काम। दो है ना, साता और असाता। साता का किसको उदय होता है? जो अनुकूल वेदन करता है, अच्छा अनुभव करता है। प्रतिकूल आकुलता अथवा दुख रूप अनुभवन असाता वेदनी का कार्य है। वेदनीय कर्म जीव विपाकी है, अतः उसका फल जीव के परिणामों में होता है। अतएव सुख दुख में मूल कारण पुण्य तथा पाप कर्म ही है, अन्य भाय सामग्री कारण नहीं है। वे निमित्त भले हो। यहाँ भाय कारणों को मकड़ी के तंतु के समान कहा है। भार कारण सुख दुख के कारण नहीं है, पुण्य पाप का उदय ही सुख दुख का कारण है। घड़ी बहुत जल्दी बढ़ गई, आगे की चर्चा अपन कर रहे हैं। सहजानंद